है। यहाँ जितने लोग आए, जितने संसार में जन्म लेकर के आए हैं, वे सब कहीं ना कहीं से दुखी हैं, पर सब ने क्या करा, अपने दुख को राम से जोड़ लिया, अपने जहरीले जीवन को ईश्वर से जोड़ लिया। उसको मन की बात बता दो। दुख है अपन ये नहीं कहते, क्योंकि यूं तो भगवान से ये भी कहना चाहिए कि प्रभु तू देता है वह बहुत अच्छी बात है, पर मेरा निवेदन ऐसा है कि दुख जब देना जब मैं सहन कर सकूं, तो दुख दे, मनाही नहीं है मुझे, पर तू ऐसे समय दे दे कि मैं सहन कर सकूं। यदि तू युवान अवस्था में दे देगा, बचपने में दे देगा, तो थोड़ा सा सहन हो जाएगा, पर बुढ़ापे में सहन नहीं होता, सहन शक्ति कमजोर हो जाती है। उस समय फिर हम किससे कहेंगे, कोई सुनने वाला भी तो नहीं रहता। इसलिए आपसे कहें कि देखो, एक भगवान ही ऐसा सहारा है जो हमारी सबकी सुनता है। जहाँ कोई की पुकार नहीं सुने, किसी की सुनवाई नहीं होती, जहाँ जिसकी नहीं चलती है, उसकी भी भगवान के द्वार पे चलती है। यहाँ सब चलता है। यहाँ फटे नोट भी चलते हैं, खोटे सिक्के भी चलते हैं। आरती में डाल दो तो कभी मना करती है क्या आरती? फटा नोट चढ़ा दिया तो कन्हैया ने कहाँ मना करा कि आपने क्यों चढ़ाया? चली कि नहीं उसकी? फटे नोट हो जाएं घर के लिए, हम खोटे सिक्के हो जाएं तो कहीं नहीं चलेगी, पर यहाँ चलेगी। यहाँ आकर के उससे कह दो कि देख गोविंद, तेरे और मेरे पे की बात है, तू और मैं समझता हूँ, बस ये इशारों में समझो साहब, ये कथा ही इशारा कर रही है। यहाँ सब चीज का इशारा है, और जिसका जिससे मन लग जाता है वो इशारे में ही समझ जाता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। आप 1000 आदमी में भी बैठे और आपकी आंख से आंख मिल गई तो इशारा समझते हो कि नहीं? कितनी दूर से यदि वो ऐसा इशारा कर दे तो समझते हैं कि नहीं इशारे? तो कथा भी तो इशारे की है। वो इशारे में ही कह रहा है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तेरे और मेरे में की बात है ये। इतना संबंध जब आपका ईश्वर से हो जाएगा तो ईश्वर अपनी बात को इशारे में समझने लगेगा। पर इशारा समझने के लिए आपको इतनी रिश्तेदारी जोड़नी पड़ेगी, नहीं तो चिल्लाओ तो नहीं सुने आदमी। जो नहीं पहचान वाला हो और चिल्लाया करो कि साहब बहुत देर से प्यास है, एक गिलास पानी लिया ना, एक बाटल पूछा देना, तो वो कहाँ सुनेगा? क्योंकि आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं। और इशारे वाले से तो जरा का आप इशारा कर दो तो वो खट के देगा। भोजन की कह दो कि मैं भी बगल में आके बैठूंगा, एक पत्तल लगवा ले, तो करा कि नहीं, सुना कि नहीं? इतना संबंध बना लो उससे, फिर उससे ये इशारा करो, मेरे इस दिल की हालत को ये मैं जानूं कि वो जाने, मेरे इस दिल की हालत को ये मैं कैसी स्थिति है
न जगता हूँ न सोता हूँ न हंसता हूँ न रोता हूँ न जगता हूँ न सोता हूँ न हंसता हूँ न रोता हूँ। कटेंगी कैसे ये रातें, कटेंगी कैसे ये रातें, फिर कटेंगी कैसे ये रातें, कटेंगी कैसे ये रातें। ये मैं जानूं कि वो जाने मेरे इस दिल की हालत को, ये मैं जानूं कि वो जाने। अकेलापन घिरा रहता ये मन बस सोचता रहता। अकेलापन घिरा रहता ये मन बस सोचता रहता। वो यादें रोज आती हैं, वो यादें रोज आती है, ये मैं जानूं कि वो जाने। वो यादें रोज आती है, ये मैं जानूं कि वो जाने। हरि गुण क्यों नहीं गाते, करो क्यों पाप की बातें। हरि गुण क्यों नहीं गाते, करी क्यों पाप की बातें, कटेंगी कैसी ये रातें, कटेंगी कैसी ये रातें। ये मैं जानूं कि वो जाने। कटेंगी कैसी ये रातें, ये मैं जानूं कि वो जाने। मेरी और उनकी बातों को, मेरी और उनकी बातों को, ये मैं जानूं कि वो जाने। मेरी और उनकी बातों को, ये मैं जानूं कि वो जाने। वह संबंध होना चाहिए जीवन का कि गोविंद हमारे इशारों को समझ जाए, और जो इशारे में समझ जाता है, जो कोई समझे सेन में वासे कहियो बेन, और सेन बेन कछु समझे नहीं वासे कछु नहीं कहे। जो सेन नहीं समझ सका, जो इशारा नहीं समझ सका, उससे फिर कहने का विषय ही नहीं बनता है। और केवल यही तो लड़ाई हैगी कि उससे मिलन हो जाए, उससे आत्मीयता जुड़ जाए। इसलिए साध्य मुक्ति क्रम मुक्ति से हम संसार को छोड़ते चलें। इसके बाद